Hello बच्चों, let's see the question. Consider the following statement. A coenzyme or metal ion that is tightly bound to enzyme protein is called prosthetic group. In B, a complete catalytic active enzyme with its bound prosthetic group is called apoenzyme. Select the correct option. In option A, both A and B are true. In option B, A is true but B is false. In option C, both A and B are false. And in option D, A is false but B is true. So, firstly, see about the key concept of this question. And here we are going to see about the enzyme. देखो जो एंजाइम है इट इज फॉर्म बाय द एपोएंजाइम एंड कोफैक्टर. एपोएंजाइम और कोफैक्टर से मिलके क्या बनता है एंजाइम. तो देखो जो एंजाइम का प्रोटीन पार्ट है, प्रोटीन पार्ट ऑफ एंजाइम इज नोन एज एपोएंजाइम. और कोफैक्टर जो है दैट इज नॉन प्रोटीन पार्ट ऑफ एंजाइम. और ये जो कोफैक्टर होता है इट वर्क्स एज ए कैटलिस्ट की तरह काम करता है एंड इट एनहेंस द एक्टिविटी ऑफ एन एंजाइम. और ये कोफैक्टर कौन से होते हैं लाइक प्रोस्थेटिक ग्रुप, मेटल आयंस एंड कोएंजाइम्स. दीज आर द कोफैक्टर्स. देखो एपोएंजाइम अलोंग विथ कोफैक्टर इज नोन एज द होलोएंजाइम and holoenzyme is a complete enzyme. Alright. और ये जो prosthetic group होता है it bind tightly with the enzyme. Tightly bound होता है ये. Now see the question. In the question में कहा गया है coenzyme या metal ion जो है that is tightly bound to enzyme protein is called prosthetic group. बिल्कुल सही बात. जो कोफैक्टर प्रोटीन के साथ या एपोएंजाइम के साथ टाइटली बाउंड होता है उसको प्रोस्थेटिक ग्रुप कहते हैं. सो ए इज करेक्ट हियर. देन इन्होंने कहा है कि कंप्लीट कैटालिटिक एक्टिव एंजाइम जो प्रोस्थेटिक ग्रुप से बाइंड होता है उसको एपोएंजाइम कहते हैं. नो, एपोएंजाइम जो है अभी हमने देखा इट इज द प्रोटीन पार्ट और जो कंप्लीट एंजाइम है अलोंग विद द कोफैक्टर इज नोन एज द होलो एंजाइम. ठीक है, इसको होलो एंजाइम कहते हैं ना कि एपो एंजाइम. तो यहाँ पे बी इनकरेक्ट है बट ए इज ट्रू विच इज गिवन इन ऑप्शन बी. ए इज ट्रू बट बी इज फॉल्स. सो हियर फाइनली करेक्ट आंसर इज ओनली ऑप्शन बी. होप यू अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक.